जिस तरीके से वहाँ कोई एक मोटा भाई बैठा रहता है, कोई वकील है, किसी का एक बार बेल करा लिया, उसको एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं है। मैंने उनके आचरण और चरित्र को देखा। क्या नाम है, कौन तिवारी है, नाम मैं नहीं जानता हूँ। वो कभी कहते हैं मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो शिक्षक कोचिंग चलाते हैं वो किस आधार पर सरकार का विरोध करेंगे। सूप बाजे त बाजे, चलनियों बाजे, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कि आखिर हर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर लीक आउट क्यों होता है और नालंदा इसके जनक क्यों होते हैं। नालंदा एक केंद्र बिंदु क्यों होता है, गुजरात केंद्र बिंदु क्यों होता है। आप उठा के देखिए नीट्स का क्या हुआ। नीट्स के एग्जामिनेशन पर क्या आप लड़ पाए। 25 लाख बच्चे का सवाल था, यहाँ तो 4 लाख बच्चे का सवाल। इतनी बड़ी लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी ने भी नीट्स को लेकर के इतना बड़ी आवाज उठाई, बात की। हम लोगों ने सदन को नहीं चलने दिया, लेकिन इसका हश्र कितना बुरा हुआ। क्या बच्चे को हम न्याय दिला पाए, बच्चे की लड़ाई लड़ पाए, बच्चा का मूवमेंट बन पाया। मेरा रिक्वेस्ट इस बात को लेकर के है कि आप से और हाथ जोड़ के कि जब आप पर लाठी और थप्पड़ चलती है तब कोई नेता इन्वॉल्व नहीं होते। आप कहते हैं कि मुझे नेता नहीं चाहिए, और बच्चे भी 4-5 कोचिंग ऐसे हैं जिसके जो बच्चे जो बटे हुए हैं, 5 कोचिंग 6 कोचिंग इस टाइप से। बड़े कोचिंग वाले अलग हैं, छोटे कोचिंग वाले अलग हैं। छोटे कोचिंग को लगता है कि बड़ी मछली खा जाता है, छोटी मछली हम क्यों नहीं बरकाते हैं। और छोटी मछली वाले लोग अभी वहाँ पर बैठे हुए हैं और जाति के आधार पर काम करते हैं। मैंने देखा, मैं 2-3 दिन जब मैं रहा वहाँ, बैठा रहा पलथी मार करके 8-9 घंटे। कोई भी आदमी सुबह 5 बजे से 3 बजे तक एक बार भी लेटने का भी प्रयास हमने नहीं किया, उठे भी नहीं। और हम आपसे मिलते रहे, आपकी बात करते रहे और आपके लिए लड़ते रहे। लगातार आप एक परिवार और बच्चों की तरह मैं आपके साथ जो परिवार का दायित्व होता है मैंने वो निभाया और ईमानदारी के साथ। लेकिन वहाँ जो बटे हुए लोग हैं, वो बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करते, वो अपनी राजनीति करने लगते हैं। किसी को एमएलए बनने का सपना हो जाता है, किसी को एमपी बनने का, किसी को, सबको सपना देखना चाहिए। आप पीएम भी बनेंगे, लेकिन उसके लिए पेशेंस की भी जरूरत है और उसके लिए तरीके भी चाहिए। आप ही पीएम बनेंगे, आप ही सीएम बनेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि बच्चों को, भविष्य यूथ को लेना चाहिए, और वो एमएलए एमपी बनेंगे तो वो उसको पेन होगी। लेकिन आप जिस तरीके से वहाँ कोई एक मोटा भाई बैठा रहता है, कोई वकील है, किसी का एक बार बेल करा लिया, उसको एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं है। मैंने उनके आचरण और चरित्र को देखा। क्या नाम है, कौन तिवारी है, नाम मैं नहीं जानता हूँ। वो कभी कहते हैं मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब उसका कोई एक बहुरूपिया जात, जिसको जो लंबे समय से एक ही बात बोलता है, संघर्ष करने से कुछ नहीं होता है, वो उसकी भाषा यही है कि पैसे से ही सब कुछ होता है, पैसे से ही हम बेचेंगे, पैसे जाति के आधार पर। और कभी बिहार को सूडान कह देता है, बिहार को कभी गाली दे देता है। 11 दिन के बाद उसको कुंभकर्ण की नींद टूटती है और आके राजनीति करने लगता है। मैं कई बार कहा कि शिक्षक जो कोचिंग चलाते हैं, आप हमको एक बात बताइए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो शिक्षक कोचिंग चलाते हैं वो किस आधार पर सरकार का विरोध करेंगे। क्या आज तक आज़ादी के बाद किसी ने हिम्मत की विरोध करने का? क्या ये हैसियत है? सूप बाजे त बाजे, चलनियों बाजे, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये हर तरह के शीशे के घर में रह करके क्या कोई कोचिंग माफिया पत्थर फेंक सकता है? कितने दिन वो मिली भगत उनकी होती है। मैंने एसएससी का आंदोलन देखा, यूपीएससी का देखा, मैंने बम चलाते देखा, मैंने गोली चलाते देखा, मैंने दिल्ली में रात भर गोली चलते देखा। तो मुझे लगता है कि मैं इतने आंदोलन देखा हूँ, बढ़ते देखा हूँ, खत्म होते देखा हूँ। नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुझसे कहा था, क्या पप्पू जी कैसी छोटी छोटी लड़ाई में आप कूद जाते हैं, एसएससी की लड़ाई में। और किस तरह कोचिंग माफियाओं ने उस आंदोलन को खत्म कर दिया। और मेरा मानना है किसी भी आंदोलन को खत्म करने में कोचिंग माफियाओं की भूमिका सबसे बड़ी होती है। वो अपने नेतागिरी और अपनी कोचिंग को चलाने के लिए सब कुछ लोग जो वहाँ बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा,
वो जाति के आधार पर भी वहाँ पर बटे हुए हैं। लोग आते हैं अपने अपने जाति और अपने अपने दल के आधार पर आके राजनीति करने लगते हैं। और वो लोग जो लोग का कोई अपना इतिहास नहीं, हिस्ट्री नहीं, बैकग्राउंड नहीं, जो सब दिन लूटा हो, जो सब दिन दूसरों को ठगा हो, जो किसी का सगा नहीं, और जिसको क्या मौका नहीं मिला कैबिनेट से लेकर के, और सबके पैसे मार करके जा करके बैठ गया हो और पे करता हो अकाउंट पर, वो पैसा की औकात दिखाता है। मैं उनको बता दूं, जितना उसके पास पैसे लूट क्या होगा, उतना वो पैसा बांटने वाले भी इस कंट्री में बहुत सारे लोग